वीडियो के थंबनेल और टाइटल से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज जो है वो मैं आपके साथ उम्रा व्लॉग शेयर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप जा रहे हैं फ़र्स्ट टाइम उम्रे के लिए तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मैं कोशिश करूँगी इसमें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके साथ कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने व्लॉग कंप्लीट देखना है। अगर आप न्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पे, so kindly subscribe my channel and hit the bell icon to get all my notifications. So let's start the video. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो सेफ़ली पहुंच गए हैं मक्का मुकरमा में और अब हम जा रहे हैं हरम के लिए क्योंकि हमें परफॉर्म करना है उम्रा। तो मिकात की नीयत जो है वो हमने रास्ते में ही कर ली थी। अगर आपने एयरपोर्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है तो काइंडली जाइए और उस व्लॉग को देखिए। उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है स्टेप बाय स्टेप। तो अब जो है वो हम लोग जा रहे हैं मक्का मुकरमा में और यहाँ पर मगरिब का टाइम होने वाला है और माशाल्लाह से क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग होटल से निकले थे, रेस्ट वगैरह किया है, थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमने खाना खाया है। खाना खा के हम लोग जा रहे हैं। ये पुल जो आपको नज़र आ रहा है इसके बाद जो है वो मक्का मुकरमा की जो है वो मस्जिद हरम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये जो स्टेयर्स आपको नज़र आ रही हैं ये फ़र्स्ट हैं। कभी कभार ये रास्ता ओपन होता है बट जब नमाज का टाइम होता है तो ये रास्ता जो है वो मोस्टली क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे मगरिब की नमाज में कुछ ही टाइम था तो इन्होंने ये वाला रास्ता बंद किया हुआ था। तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो उनका रास्ता था वहाँ से हम लोग गए थे, एंटर हुए थे बाब फ़हद गेट जो होता है 79 नंबर गेट। हमें होटल से वही यहाँ पे हम लोग 79 नंबर गेट जिसको बाब फ़हद भी कहा जाता है, हम उसके सामने पहुँच गए हैं और जा रहे हैं हरम की तरफ। ज़िक्र करते हुए, तलबिया पढ़ते हुए, जो भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ते हुए आप बाअदब नज़रें झुकाए इंटर हों। अल्लाह ताला के घर में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सआदत दी है, हम कहाँ गुनाहगार और कहाँ इतनी मुक़द्दस और पाक जगह। अच्छा, खाना काबा जो है वो हमें बाब फ़हद गेट से जैसे ही हम इंटर होते हैं तो हमें गेट से बाहर भी नज़र आ रहा होता है और उसके अलावा बरामदे में ये जो आपको मैंने जगह दिखाई है यहाँ से भी नज़र आता है। आपकी जहाँ भी नज़र पड़े आप रुक कर दुआ कीजिए, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा कर। सबसे पहले तो हमारे आंसू ही नहीं रुकते हैं, तो खूब रोकर सच्चे दिल से दुआएं कीजिए। कहते हैं कि पहली नज़र की दुआ जो है वो हमेशा कबूल होती है। अच्छा, बरामदे से स्ट्रेट जाके हम राइट साइड पे थोड़ा सा टर्न करते हैं तो स्टेयर्स वाली लिफ़्ट आ जाती हैं और उन्हीं लिफ़्ट के थ्रू जो है वो हमें नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाना होता है, खाना काबा की तरफ। तो यहाँ पर हम लिफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। ये हम लोग लिफ़्ट की तरफ जा रहे हैं और ये नीचे जो है वो हम बरामदे में पहुँच गए हैं। बरामदे में हम कुछ ही कदम आगे जाते हैं तो ये बरामदा जो है वो एंड हो जाता है और सहन जो है वो स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर है खाना काबा। बरामदा हम जैसे ही क्रॉस करते हैं और बाहर सहन की तरफ जाते हैं, टाइलें जो हैं फ्लोर पे नज़र आ रही हैं, ये सब जो है वो इनकी डायरेक्शन खाना काबे की तरफ होती है। तो आप इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो चलते जाएं और उसके बाद जैसे ही ये पिलर वगैरह ख़त्म होते हैं तो सहन स्टार्ट हो जाता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, खाना काबा का खूबसूरत और हसीन मंज़र हमारी आँखों के सामने और रात के टाइम तो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा चार चाँद लग जाते हैं। सारी ज़िंदगी हम मुसलमान जिस जगह का तसव्वुर करके हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह, वो मुक़द्दस मकाम आज हमारी आँखों के सामने। तो मैं समझती हूँ कि एक मुसलमान के लिए इससे ज़्यादा खुशनसीबी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला हर मुसलमान को यहाँ आना नसीब करे, इस जगह की हाज़िरी और सुकून सबको नसीब फ़रमाए। तो खाना काबा के सामने जब आप आ जाएँ तो बहुत ज़्यादा खूब रोकर, गिड़गिड़ा कर, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआएँ कीजिए, बहुत 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 ज़्यादा, अपने लिए, दूसरों के लिए, सब के लिए। और उसके बाद जो है, अच्छा, दुआओं वग़ैरह से फ़ारिग़ होने के बाद जो है वो हमने तवाफ़ स्टार्ट कर दिया था। तो तवाफ़ के लिए ये जो साइड, ये कॉर्नर जो आपको नज़र आ रहा है दरवाज़े के एक कॉर्नर पर जो है वो हजर अस्वद है। हमें हजर अस्वद को इस्तिलाम करना होता है और हमने तवाफ़ जो है वो स्टार्ट कर देना होता है। तवाफ़ के सातों चक्करों में हमें सातों बार जब हजर अस्वद के सामने आना है तो हमें इस्तिलाम करना होता है और तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद 8वीं बार दोबारा हमें
हजर अस्वद को इस्तेलाम करना होता है और जो भी दुआएं आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, आप मांग सकते हैं। डिफरेंट बुक्स होती हैं इस्लामिक, उसमें भी गाइडलाइन होती है, आप वहाँ से बेहतर तरीके से बेहतरीन रहनुमाई ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें हजर अस्वद के सामने 8 बार इस्तेलाम करना है और हमारा तवाफ़ जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद हमें 2 रकात नफ़िल अदा करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फ़र्स्ट फ्लोर दिखा रही हूँ जहाँ से हम जाते हुए एंटर हुए थे और नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ गए थे। तो ये फ़र्स्ट फ्लोर है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, आपके साथ बच्चे हैं या कोई भी बुज़ुर्ग हैं, या आप ख़ुद बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ तवाफ़ करना चाहते हैं, तो आप फ़र्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पर भी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया है, नफ़ल भी अदा हो गए हैं और आबे ज़मज़म पीने के बाद हम आ गए हैं सफ़ा मरवा के लिए। और ये जो मैं आपको शो करवा रही हूँ, ये है सफ़ा की पहाड़ी जिसका कुछ हिस्सा बाकी है, का जो है कुछ हिस्सा बाकी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब हम सही स्टार्ट करते हैं, यानी कि सफ़ा से मरवा के दरमियान हम 7 चक्कर लगाते हैं, तो हमें सफ़ा से स्टार्ट करना होता है। यहाँ से हमने सही स्टार्ट कर दिया। सफ़ा से जब हम मरवा की तरफ जाते हैं तो हमारा 1 चक्कर मुकम्मल होता है। इसी तरह से जब हमारे 7 चक्कर मुकम्मल होते हैं तो वो मरवा पर ख़त्म होते हैं। और ये जो ग्रीन लाइट्स आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर जो है वो मर्द हज़रात को स्पीड के साथ दौड़ना होता है, जिस तरह से हज़रत बीबी हाजरा जो हैं वो सफ़ा से मरवा के दरमियान तेज़ी के साथ दौड़ी थी और जिस जगह से आबे ज़मज़म जारी हुआ। तो ये वो जगह है। यहाँ पर ये देखें मर्द हज़रात जो है वो तेज़ी के साथ दौड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो सेंटर वाला एरिया है ये होता है स्पेशली व्हील चेयर्स वालों के लिए, या यहाँ पर ऑटोमेटिक कार्स होती हैं। अगर आप किसी भी वजह से सही नहीं कर सकते, इतना इतना सफ़र आप नहीं तय कर सकते, आपके साथ बुज़ुर्ग हैं या कोई भी हेल्थ इशू है, तो आप वो जो है फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, अच्छा, यहाँ पर साइड्स पे जो है वो आबे ज़मज़म आपको मिल जाएगा जिसमें ठंडा भी मौजूद होता है और नॉर्मल भी होता है। तो आप जो है वो आबे ज़मज़म पी सकते हैं। जब आपको थकन का एहसास हो तो खूब आबे ज़मज़म पी लीजिए और सही कीजिए। और यहाँ पे हम लोग जो है वो मरवा की तरफ आ गए हैं। अब मैं आपको मरवा पहाड़ी भी दिखाती हूँ। मरवा जो है वो थोड़ी सी हाइट पर है। जब हम यहाँ पे चलते हैं तो वाकई में थकन का एहसास होता है और अंदाज़ा होता है उस टाइम के हज़रत बीबी हाजरा ने किस तरह से जो है वो सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर काटे थे पानी की तलाश में। तो यहाँ पर जो है ये बाहर जाने का रास्ता भी है, जो सही मुकम्मल करने के बाद आप बाहर की तरफ भी यहाँ से जा सकते हैं। और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे है मरवा पहाड़ी। मरवा जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है जिसको इन्होंने सेव किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको शो करवाती हूँ। ये देखिए, ये मरवा पहाड़ी की तरफ हम जा रहे हैं। ये देखिए मरवा के ऊपर जो है वो लोग बैठे हुए हैं और रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल छोटी है। 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद हमें अपने बाल कटिंग करवाने होते हैं और इसके बाद हमें 2 रकात नमाज नफ़ल अदा करने होते हैं खाना काबा की तरफ मुँह करके। और फिर हम जो है वो एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 नफ़ल भी अदा हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमारा उम्रा जो है वो मुकम्मल हो गया है। और यहाँ पर जो है वो हम आ गए हैं बाहर सहन की तरफ। अगर आप न्यू हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट माय ऑल नोटिफिकेशंस। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।